त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए व जन सुरक्षा हेतु आगामी 31 जुलाई तक जिले के समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में समस्त धार्मिक स्थलों के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया। बैठक में समस्त धार्मिक स्थलों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया है कि वे आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत सदैव जिला प्रशासन के साथ है। आज प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले का एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो जयपुर के निजी चिकित्सालय में उपचार करवा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि शहर के नयाबास निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ जिले में अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 193 पर पहुंच गया है। वहीं इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 164 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले के वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन आचार्य के पुत्र गिरधर गोपाल आचार्य के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। गिरधर गोपाल के निधन पर मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि शोक के इन पलों में उनकी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। ईश्वर सभी परिवारजनों को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। सालासर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जनों को 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। सालासर थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र ने मुखबिर की इत्तला पर बागसरा पूर्वी के पास नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की तरफ से बाइक पर आ रहे 2 युवकों को रोका तो उनके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का रिमांड लिया है। बागसरा सोबासर पूर्वी जो सोबासर और बागसरा पूर्वी जो रोड है उस पे जाके मैंने 3 बजे नाकाबंदी शुरू की थी। तो 4 बजे वहाँ एक मोटरसाइकिल आई जिस पे 2 बंदे सवार थे। जिनको रुकाया तो रोकते ही वो हड़बड़ाए गए। जिनको पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर उनको ढंग से पूछा, अरे भाई क्या है, आप कैसे सही जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो ऐसी कोई थैली में चरसनुमा चीज़ है। जिस पर दोनों शख्सों को अच्छी तरह से पूछा। दोनों के कब्जे से 400 ग्राम है, जो टोटल 800 ग्राम है वो जब्त की गई। मोटरसाइकिल जब्त की गई और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वाधीनता दिवस समारोह 2020 के अवसर पर जिले के लोक कलाकारों, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक कला व साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों व संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित होने वाले व्यक्ति व संस्था जिला कलेक्टर कार्यालय चूरू के माध्यम से अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंसा सहित आवेदन पत्रों को 20 जुलाई 2020 तक राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर पूर्व में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति व संस्था के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिला मुख्यालय स्थित ADR भवन में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आज सैनिटाइजर स्टैंड लगाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान व सचिव राजेश कुमार दड़िया द्वारा राजधानी क्राफ्ट फाउंडेशन जयपुर के बजरंगलाल अग्रवाल के सौजन्य से सैनिटाइजर स्टैंड व सैनिटाइजर बोतल जिले के सभी न्यायालयों एवं चूरू हेडक्वार्टर के सरकारी कार्यालयों व अभिभाषक कार्यालय में लगवाए जाने का विधिवत शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंगलाल शर्मा उपस्थित थे। ये राजधानी क्राफ्ट फाउंडेशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के तत्वाधान में 30 सैनिटाइजर स्टैंड विद सैनिटाइजर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जहां आम जनता का आवागमन रहता है वहां लगाए जाएंगे, जिससे इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों में इस वायरस से कैसे बचना है इस बाबत जागरूकता फैले और सहज सुलभ सैनिटाइजर हो, जिससे लोग स्वच्छ रहें और उनका बचाव हो सके। और कार्यालयों में इस बाबत पूरी सतर्कता बरती जाए कि बचाव ही इसका उपाय है और हाथों को सैनिटाइज करके ही कार्यालय में। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लालटेन के साथ पहुंचकर बिजली कटौती सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
के अंदर बिजली की बहुत विकट और विकराल समस्या पिछले कई महीनों से दिखाई दे रही है, लेकिन बिजली प्रशासन उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने व्यक्तिगत कामों के अंदर लगा हुआ है। आज हमने बिजली विभाग के अध्यक्ष अभियंता को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे 16 सूत्री मांग पत्र, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। उनके प्रतिनिधि हमें मिले, उनको हमने 16 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। साथ में हमने एक लालटेन जो हम लेके आए थे वो उनको सौंपी है ज्ञापन के साथ में कि आप इस लालटेन को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को भेजिए और उनको कहिए कि राजस्थान के अंदर लालटेन युग की शुरुआत आपने कर दी है, क्यों ना घरों के अंदर लालटेन वापस से लोग खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि आपके द्वारा इस चूरू जिले के अंदर अघोषित कटौती कभी भी की जाती है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइट नहीं आती, आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते, आप कोई सूचना ही नहीं देते। पूरी रात इस चूरू शहर के अंदर परसों अधिकतर घरों के अंदर लाइट नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उसको ठीक करने की हिम्मत नहीं की, प्रयास नहीं किया। दूसरा, इस चूरू शहर के अंदर सैकड़ों बिजली के पोल आज भी लोहे के खंभे के लगे हुए हैं। सैकड़ों बार हमने इनको निवेदन कर दिया, लेकिन उनको बदलने का इन्होंने कष्ट नहीं उठाया। परसों 6 नंबर वार्ड के अंदर एक युवा इस लोहे के पोल के कारण अकाल का ग्रास बना है। तो इस हमने मांग करते हैं कि चूरू शहर के अंदर, जिले के अंदर जितने भी लोहे के तार पोल लगे हुए उनको तुरंत प्रभाव से बदला जाए। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। जोधपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सुविधा देखते हुए विद्युत आपूर्ति व बिलों में सुधार कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। कस्टमर केयर सेंटर के प्रभारी व अधीक्षण अभियंता MS चारण ने बताया कि प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी के निर्देश पर उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतें दर्ज कराने व बिलों में सुधार के लिए अब व्हाट्सएप नंबर 9413359064 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। चूरू के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का नए परिसर भर्ती अस्पताल के पास नगर परिषद के सामने स्थानांतरित किया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक GL मीणा द्वारा पूजन कर भवन में विधिवत कार्य का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक मीणा ने बताया कि चूरू इस कार्यालय के अधीन 83 शाखाएं कार्यरत है, जिसमें 12 शाखाएं बीकानेर जिले में कार्यरत है। भालेरी में पेयजल विभाग द्वारा 50 अवैध जल कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई के तहत जुर्माना नोटिस जारी करने पर आज सहायक अभियंता श्याम सिंह शेखावत, कनिष्ठ अभियंता नितेश जांगीर एवं कमेटी सदस्य बाबू खां व गोविंद स्वामी के मध्य हुए विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान कमेटी द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों को विभागीय प्रक्रिया द्वारा जमा राशि प्राप्त कर बिना किसी जुर्माने के विधिवत रूप से नियमित किया जाए। राजलदेसर मार्ग पर गांव पायली के पास कृषि भूमि पर व्यवसायिक कार्य होने की सूचना पर तहसीलदार फारूक अली पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे व कार्य को बंद करवाकर उक्त जमीन को सीज कर दिया व मैनेजर को पाबंद किया। तहसीलदार ने बताया कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव पायली के पास 10 बीघा खेत में खेतड़ी से बीकानेर जा रही हाईटेंशन बिजली लाइन के कार्य के लिए कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन द्वारा टावर बनाने का कार्य किया जा रहा था। साथ ही इस जमीन पर ढाबा भी संचालित था। न्यायालय उपखंड के आदेश में ग्राम पायली में एक खेत में कृषि कार्य के बजाय अकृषि कार्य चल रहा था। उसमें 3 महीने पहले स्थगन आदेश हुए थे। पिछले हफ्ते SDM कोर्ट की तरफ से तहसीलदार जी और SHO राजलदेसर को आदेश दिया गया कि क्योंकि वहाँ पे स्थगन अभी हुआ नहीं है, अभी भी कृषि कार्य के बजाय कमर्शियल कार्य चल रहे हैं, तो उसको रुकवाया जाए।
इसी के तहत एसडीएम गौरव सैनी के आदेश पर तहसीलदार फारूक अली, गिरदावर निरंजन शर्मा, पटवारी विनोद भार्गव, राजल देसर, एसएचओ जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद कार्रवाई कर संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि सुरेश उपाध्याय को मौके पर काम नहीं करने के लिए पाबंद किया। रतनगढ़ में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते शहर में गत 75 दिवस से रतनगढ़ नागरिक परिषद के सौजन्य से एसआई व आवारा गोधन को शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर प्रतिदिन हरा चारा डलवाया जा रहा है। इस कार्य में परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि मंगतूराम चौधरी व वासुदेव सांगानेरिया सहित अन्य सक्रिय कार्यकर्ता अपना सहयोग दे रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए आज केटीसी वेलफेयर सोसाइटी ने बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी की प्रेरणा से जिला कलेक्टर संदेश नायक व सीएमएचओ डॉक्टर भवनलाल सरवा को 50 पीपीई किट भेंट किए। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड स्क्रीनिंग मशीन भी भेंट की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और बीसीएमओ ने संस्था के सचिव रफीक चौहान का आभार व्यक्त किया। भादरा तहसील के गांव डाबड़ी में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण को लेकर विभाग के द्वारा कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी जगदीश सहारण व रेंज स्टाफ के द्वारा आज अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर करीब 10 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। वहीं विभाग की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने प्रशंसा कर आभार व्यक्त किया। सरदारशहर तहसील के गांव भोजरासर के पास बाइक फिसलकर आगे चल रही गधा गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 2 बाइक सवार सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरदार शहर के टेलर अमरचंद पवार ने शहरवासियों को 11,000 से ज्यादा मास्क वितरित कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस सेवा भाव को देखते हुए आज वार्डवासियों ने पवार का माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। सम्मान समारोह हमने जो रखा है भाई अमरचंद ने इस कोरोना महामारी में और अपना कीमती समय और खुद के पैसों से और हमारे मोहल्ले में प्लस पूरे सरदार शहर में 11,000 मास्क बना के फ्री में वितरण किए। इसलिए हमने सब मोहल्लेवासियों ने बैठ के एक प्रोग्राम बना के हमने सोचा कि क्यों न भाई अमरचंद का हौसला बढ़ाने के लिए इसको सम्मानित किया जाए और फलों से तोला जाए, ताकि हमारे मोहल्ले में जागरूकता पैदा हो और हमारे मोहल्ले में ऐसे कर्मवीर योद्धा जो पैदा हुआ है उसका हम सम्मान करें। हमें भी अब बहुत बड़ा गौरव महसूस हुआ है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे बाड़ीबास के वार्ड नंबर 11 और 12 को, जिसने मुझे आज इतने बड़े मंच पर सम्मानित किया। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। वो मार्केट में मास्क की बहुत ज़्यादा कीमत हो रही थी, सब आकर कह रहे थे, कोई कह रहा था 50 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, कोई कह रहा था 80 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। तो मैंने 21 मार्च से मास्क बनाने शुरू किए। मैंने 21 मार्च को 425 मास्क निःशुल्क वितरित किए, तो लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। तो उसके बाद से मैंने बराबर मास्क बनाने शुरू कर दिया और अब तक मैंने 11,000 से ज़्यादा मास्क निःशुल्क बनाकर अपने हाथों से बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुका हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाई अमरचंद पवार जैसा व्यक्ति मेरे घर का पड़ोसी है, हमारे मोहल्ले का एक नागरिक है, जो न सिर्फ हमारे मोहल्ले के लिए बल्कि पूरे सरदार शहर के लिए प्रेरणा का पुंज बना है। एक सामान्य मजदूर वर्ग के व्यक्ति के द्वारा कोरोना जो लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि है उसमें लगातार स्वयं के खर्चे से स्वयं के हाथों से मास्क तैयार करना, और मास्क भी इतनी बड़ी संख्या में कि 11,000 से ज़्यादा मास्क इन्होंने तैयार करके और यहाँ के पुलिस प्रशासन को और बाज़ार में निःशुल्क बांटे। अगर हम माने कि एक मास्क पे 10 ही रुपये के अगर खर्चा है, तो भी इस एक सामान्य मजदूर ने लाख रुपए से ज़्यादा का सेवा भाव की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने सहयोग किया है, जो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक बात है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। सालासर पुलिस ने बालाजी मंदिर के पास स्थित निर्माणाधीन जाजोदिया धर्मशाला के पीछे सोमवार को गुरुधाम कार्यालय में घुसे 21 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 3 गाड़ियों में 21 युवकों ने गुरुधाम का ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया था। बालाजी मंदिर से 50 मीटर की दूरी के ऊपर मेरा कार्यालय आवास बना हुआ है, जहाँ पे मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ। पूरे दिन भर वहाँ कार्य करते रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। वहाँ पे कल दोपहर में करीब 3 बजे करीब 50-60 लोग वहाँ पे आए, जिन्होंने आकर के पीछे के गेट का ताला तोड़ करके अंदर घुसे। कुछ लोग बलपूर्वक मेन गेट से अंदर घुस करके उन लोगों ने मेरा जो स्टाफ रह रहा था उसको डराया धमकाया। फिर अंदर जा कर के दीवार की तोड़फोड़ की, टिन सेट लगा हुआ था उसकी तोड़फोड़ की, स्टोरों के ताले तोड़े उन लोगों ने, और वहाँ पे खूब बद्दा प्रदर्शन उन लोगों ने किया। मौके पर मैं वहाँ नहीं था। उन लोगों ने स्टाफ से कहा कि नरोत्तम जी कहाँ है, या तो ये ज़मीन है वो जाजोदिया परिवार को दे दे। उनने नाम बताया उन लोगों ने, रविकांत जाजोदिया, महेश जाजोदिया का नाम बताया उन लोगों ने, राम कुमार जाजोदिया ट्रस्ट का नाम बताया कि आप उनको दे दो, नहीं तो हम मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे करके बड़ी ही दुर्दशा के साथ में की। हमने पुलिस बल को फ़ोन किया तो करीब आधे घंटे बाद पुलिस बल आया, उसके बाद में स्थिति कंट्रोल हुई। गुरुधाम के संचालक नरोत्तम पुजारी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उनके कार्यालय के सामने 3 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों में आए लोगों ने कार्यालय में काम करने वाले लोगों के साथ मारपीट की और कार्यालय को खाली नहीं करने पर संचालक को जान से मारने की धमकी दी है। श्रीमान जी, मैंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है और भी की है। सिद्धपीठ बालाजी धाम बालाजी मंदिर है, जो आज काफ़ी सदियों से यहाँ बालाजी महाराज की पूजा हो रही है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये तो लॉकडाउन की वजह थी कि यहाँ पे कोई श्रद्धालु नहीं था, नहीं तो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। किसी श्रद्धालु को भी लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। साथ में पूरा गांव भी दहशत में है पूरा इस मैटर से कि आज ये गांव का जहां तक की संभावना है कि सालासर बचने के बाद में पहला ये केस ऐसा हुआ है जिसमें ऐसी हरकत हुई है। अगर ऐसी स्थिति रही तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरा गांव दहशत में है कि कल को हमारे साथ में भी कुछ भी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 18 जून से वापस शुरू की जा रही कक्षा 10 व 12 की शेष बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सभी परीक्षा केंद्र पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं संक्रमण से बचाव हेतु सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा व केंद्र पर प्रवेश करने के समय हाथों को सैनिटाइज करना होगा। राजलदेसर में पारिवारिक कलह के चलते चाकू से जानलेवा हमले में घायल हुई महिला की मौत के बाद हत्या के आरोपी बेटे को सोमवार को कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया गया। एसएचओ तेजवंत सिंह के अनुसार हत्या के आरोपी बेटे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़े का वितरण 30 अप्रैल से लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत आज भी विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों को काढ़ा पिलाया गया। इस कार्यक्रम का निर्देशन डॉक्टर अनिल मिश्रा व डॉक्टर संजय तंवर के द्वारा किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्वाथ तैयार करके वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर्स पे, चूरू में क्वारंटाइन सेंटर्स पे हम लोग क्वाथ बना के और फिर उसको पिलाया जा रहा है पेशेंट्स को। ANMTC सेंटर में 30 अप्रैल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 30 अप्रैल से क्वारंटाइन सेंटर था, फिर इसको 14 मई से इसको कोविड केयर बना दिया गया। इसमें करीबन 152 के आसपास पेशेंट्स को हम लोग क्वाथ पिला चुके हैं और वो क्वाथ पीने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आके और वो लोग अपने घर पे जा चुके हैं। जिला मुख्यालय पर आज कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला न्यायालय परिसर एवं अभिभाषक कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया गया। अभिभाषक संघ की ओर से करवाए जा रहे इस छिड़काव के दौरान संघ के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
का भविष्य सुधारना। तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।